गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या यूजेज हैं तो वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, पहला जो यूज है आपका वो हम लोग से यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये पहला यूजेज है। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग जानते होंगे। एग्जाम्पल इसका, द अर्थ revolves around the sun। ठीक है, ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये एक यूनिवर्सल बातें होंगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है कहाँ से उगता है ना, ईस्ट से। ठीक है, दूसरा जो आपका यूज है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो आपका यूज क्या है? साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स। और भी बहुत सारा यूजेज हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल और क्या क्या यूजेज हैं? प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स। साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉर्निंग सोज द डे। ये आपका साइंटिफिक, दिन का शुरुआत मॉर्निंग से होता है। सोज द डे वही शो करता है डे का शुरुआत, है ना। मॉर्निंग सोज द डे। दूसरा जो प्रिंसिपल, जैसे कि आप लोग कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ते होंगे, जैसे कि वाइल फ्लोट्स इन द वाइट फ्लोट्स ऑन वाटर। तेल जो है पानी पर तैरता है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है ना। प्रोवर्ब्स जैसे देखते हैं हम लोग हैं, प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स कहने का मतलब ट्रू एंड टू मेक्स फोर। ये आपकी जो बातें हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। ये दूसरा यूज है आपका साइंटिफिक फैक्ट्स यूजेज है, इसका प्रिंसिपल है, प्रोवर्ब्स है, ये सब यूजेज है। तीसरा यूज हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा जो यूज है आपका प्रोसेशन। प्रोसेशन में इसका यूज होता है। प्रोसेशन प्रोसेशन का मतलब होता है अधिकार, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, सी ओन्स अ फ्लैट इन मुंबई। मतलब उसका खुद का एक फ्लैट है, वो कहाँ है? मुंबई में है। ये अधिकार हो गया, है ना, कि उसका उसी पे अधिकार है ना। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, द बुक्स बिलोंग्स टू हर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा, तो बिलोंग्स, ये बुक जो है उससे बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। 3 ये यूजेज है, हम करीब 10 यूज बताने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए चौथा यूज समझते हैं हम। चौथा जो इसका यूज है, टीवी रेडियो। टीवी रेडियो में होता है, टीवी में रेडियो में, है ना। टीवी रेडियो जो कॉम्पिटेटरी होता है, एंड अदर प्रोग्राम्स जैसे कि टीवी रेडियो में जो भी मैच के दौरान कॉम्पिटेटरी होता है, लोग जो भी एक्शन होता है प्लेयर्स के द्वारा, कॉम्पिटेटर इसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मुरलीधरन थ्रो अ बॉल। ठीक है, धोनी
moves a bat and hits the ball and scores 6 runs। जैसे कि देखिए मुरलीधरन बॉल थ्रो किया है ना, धोनी यो क्या किया, उसको मूव कर दिया, बैट को मूव कराया और बॉल को हिट किया, ठीक है, और स्कोर 6 रन के लिए चल गया। ये जो कॉम्पिटिटरी होता है ना, मैच के दौरान सुनते भी होंगे आप लोग, तो इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। अगला ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा आपको। पांचवा जो यूज है ना, पांचवा जो यूज है आपका, टू डिनोट प्री प्लान्ड एक्शन। जो भी प्री प्लान्ड एक्शन होता है, लोग प्लान बनाते हैं कहीं जाने का या फिर कहीं से लोग आते हैं, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द यूएस प्रेसिडेंट कम्स टू इंडिया, है ना, नेक्स्ट मंथ। इसमें देखिए, इसमें जो होता है यूएस का प्रेसिडेंट जो है, V5 का यूज हुआ है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। इससे ये शो कर रहा है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ रहे हैं अगले मंथ आ रहे हैं। इसमें जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। हम प्री प्लान्ड कहीं जाने का भी करते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगला जो यूज देखिए, इसका यूज जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि लोग बातें करते हैं, है ना, बातें करते हैं, क्या उनका आदत है। जैसे कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा सच बोलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि लोग का आदत होता है कि सुबह उठना, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसका आदत है। तो ये हैबिचुअल एक्शन जो होता है हमारे द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है ना। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कुछ वाक्य लिखते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, इसका जो एग्जांपल है, वी गेट अप एट 5 AM, मतलब हम उठे हैं, ठीक है, कितने बजे उठे हैं, 5 बजे। ठीक है, मेरा हैबिचुअल एक्शन हो गया, हम लोग डेली 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, आई नेवर टेल अ लाई, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सब जो है ये आपका क्या है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अगला जो देखिए, अगला जो है, अगला क्या होगा, मेंटल एक्टिविटी, ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशन। देखिए, जैसे कि मेंटल एक्टिविटी जो होते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स, लोगों का फीलिंग्स होता है देश के प्रति, इमोशंस होता है देश के प्रति, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति फीलिंग्स होते हैं। तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन फीलिंग्स हो गया, ये है ना, वो फील करते हैं। वी लव आवर कंट्री, ठीक है। ये सब जो है ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। ये आपका इमोशन हो गया कि हम देश के प्रति हमारा प्यार है, ठीक है। फिर देख रहे हैं एग्जाम्पल, सी हेल्प्स द पुअर, है ना, ये मेंटल सोच है ना, ये सोच है कि हम गरीब की मदद कर रहे हैं, ये मेंटल एक्टिविटीज़ है ना। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं।
तो 7 यूजेज बताएं, और भी 2-3 यूज बताने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। देखिए अगला जो यूज हम लोग देखेंगे है ना, देखिए हेडलाइंस। हेडलाइंस ऑफ न्यूज पेपर। न्यूज पेपर के हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंडिया विंस ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज इंडिया के द्वारा जीत गया, इंडिया जीत गया, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि इंडो यूएस टॉक्स फेल्स। इसमें भी देख रहे होंगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है ना। अगला जो यूज है, बहुत सारे यूजेज हैं इसका। देखिए जैसे कि 9वां यूज हम लोग देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, कोई स्टोरी कहा जाता है, बोला जाता है, तो उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एट लास्ट अर्जुन गेट्स विक्ट्री। अंततः अर्जुन को जीत मिली, विक्ट्री, वो जीत गया। तो इसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टोरी कहा जाता है, स्टोरी लिखा जाता है, स्टोरी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। अगला जो देख रहे हैं एक लास्ट यूज है इसका, ऑथर्स स्टेटमेंट। जो ऑथर्स लोग, जो लेखक होते हैं, ऑथर्स स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस, ऑथर स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, जॉन किट्स सेज, क्या कहते हैं वो, इसमें देखिए ऑथर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्यूटी इज ए थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। देखिए ये कहा गया ऑथर के द्वारा कि ब्यूटी जो है जॉय फॉर एवर, है ना। इसमें जो हुआ, देखिए ये आपका जो है ऑथर्स के द्वारा स्टेटमेंट जो दिया जाता है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। ब्यूटी को हम लोग इंजॉय करते हैं, है ना, फॉर एवर, हमेशा के लिए इंजॉय करते हैं, उसको आनंद उठाते हैं। जब वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण सुहावना होता है, वातावरण अच्छा होता है, तो हम लोग नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को लव करते हैं, नेचर से जॉय करते हैं। तो ये सब में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है ना। जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, occasionally, oftenly, है ना, habitually, ठीक है। और भी बहुत सारा है, sometimes, daily, every day, every night, ठीक है। seldom, rarely, ठीक है।
बेयरली, हार्डली, स्कैरली, etc। ये सब देखिए एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये सब ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफेंटनली, हैबिचुअली, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैरली। ये सब जो वर्ड है, ये सब एडवर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने में यूजेज होते हैं, है ना। एडवर्ब टू एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सब जो एडवर्ब आपका है, ये इतना एडवर्ब जो लिखे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एडवर्ब जो लिखा है आपका यहाँ तक, तो ये जो है एडवर्ब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये सब ऐसे एडवर्ब हैं जिनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, है ना। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसका यूजेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे हम इससे, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों को रिलेट कर कर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। कल मिलते हैं। बाय बाय।